नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गाड़ोरिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कक्षा 7 के अंतर्गत है नया अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा करेंगे, फिर उसमें जो प्रश्नावली से संबंधित कुछ सवाल हैं उनको हल करेंगे। सबसे पहली स्थिति ये आती है हमारे पास में इसके अंदर जो नाम ही दे रखा है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े की यदि हम व्याख्या देखें तो आंकड़े हैं एक प्रकार से अंक। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को अंकों के रूप में प्रदर्शित करना या विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं या कोई भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाविधि है उसको अंकों के रूप में प्रदर्शित करना आंकड़े हैं। जैसे बरसात होती है, लगातार बरसात होती है, उस बरसात के मान को अंकों के रूप में प्रदर्शित करना आंकड़े हैं। व्यापारी अपने लाभ हानि को कई वर्षों तक लगातार चलता रहता है और उसको एक मापदंड यानी अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है कि इस वर्ष मेरे को इतना फायदा हुआ, इस वर्ष इतना फायदा हुआ और इस वर्ष इतना नुकसान भी हुआ। उस स्थिति को लगातार अंकों के रूप में इकट्ठा करता रहता है, वे होते हैं आंकड़े। किसान है वो लगातार खेती करता है और खेती के अंदर उसको कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। उस नुकसान और फायदे को देख करके विभिन्न प्रकार के आकलन करके उनको व्यवस्थित करता है, वे होते हैं आंकड़े। और फिर आता है आंकड़ों का संग्रहण। भाई आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है? आंकड़ों का संग्रहण इसलिए किया जाता है कि हम उससे एक प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे व्यापारी लगातार कई प्रकार के जो सौदे करता रहता है, सौदे मतलब लेन देन करता रहता है, उस लेन देन में दुकान व्यापार में उसको देखता रहता है कि किस वर्ष कितना फायदा हुआ और उस फायदे के अनुसार ही वो आगे की योजना बनाता है और वो उसी अनुसार से आगे का क्या है भविष्य के लिए आगे व्यापार करने के लिए उसके अंदर वो उसी प्रकार से ही उसके जो नया सामान भी खरीदता है, आगे की रणनीति भी तैयार करता है। तो आंकड़ों का संग्रहण क्या है कि हाँ क्यों आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की जो आंकड़ों है उनको संग्रहण कर उसको रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है और उस रिकॉर्ड को प्रस्तुतिकरण से हमें अनुभव प्राप्त होता है कि इस वर्ष फायदा होगा इस चीज़ में या इस वर्ष इतना नुकसान होगा। ये हम पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई है उनके अनुमान पर कह सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास में माध्य। माध्य क्या है? माध्य एक प्रतिनिधि मान है जो क्या करता है उस जो स्थिति है आंकड़े हैं उनको एक निश्चित तौर पे प्रदर्शित करता है। जैसे किसी व्यक्ति ये उसकी जेब में कुछ रुपए हैं, अब उससे पूछा कितने रुपए हैं तो वो क्या कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं। ठीक है ना, उसने गिने नहीं है। अब वो उससे कुछ कम भी हो सकते हैं और उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यह एक निश्चित मान होगा। कई बार हम लेन देन के माध्यम से हम पूछते हैं अरे मेरे को आपके पास कितने हैं, तो अनुमानित तौर पे एक अनुमान के आधार पर जिसके जो नज़दीकतम मान हो उसको प्रदर्शित करना ही माध्य कहलाता है। फिर आता है प्रसार या परिसर। परिसर और प्रसार क्या कहता है कि सबसे छोटे जो सबसे कम आंकड़ों से लेके सबसे अधिकतम आंकड़ों तक उन दोनों के मध्य जितने भी आंकड़े आते हैं वे उसके परिसर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 यहाँ लिखता हूँ मैं 2, 4, 6, 3, 5, 9, 10। अब मेरे से पूछा इनका परिसर कितना है तो मैं यहाँ पर देखूंगा सबसे अधिक मान कितना है 10 और सबसे छोटा मान 2।
10 में से 2 घटाऊंगा 8, तो इनका परिसर कितना आएगा? 8 आएगा। तो गणित के अंदर परिसर का अर्थ होता है प्रसार कह सकते हैं, परिसर कह सकते हैं, कोई भी शब्द, दोनों शब्द आ सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वह उसका परिसर कहलाता है। यानी 2 से 10 तक का परिसर कितना है? 8 परिसर है। ये हमारे 4 पॉइंट हुए, आंकड़ों का संग्रहण, माध्य और परिसर। इनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो औसत समय आता है, माध्य को ही कहते हैं, ठीक है ना। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां लिखते हैं आशीष पढ़ता है, क्या है? आशीष पढ़ता है कितने? 4, 5 और 3 घंटे। क्लियर? अब क्या ज्ञात करना है? औसत समय ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? आशीष के पढ़ने का औसत समय। तो औसत समय के लिए हम देखते हैं कि आशीष कितनी देर पढ़ा, तो पढ़ाई में लगा कुल समय क्या? पढ़ाई में लगा कुल समय, और बट्टे कर देंगे हम क्या कि उसने कितने दिन किया या दिनों की संख्या। क्या है? दिनों की संख्या। तो वैसे सीधा सा सूत्र है औसत ज्ञात करने का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब देख लीजिए 4 + 5 + 3 बटा 3, 5 4 9 9 3 12 बराबर 12 बटे 3 बराबर 4 घंटे। यानी औसत उसने कितने घंटे पढ़ाई की है? औसत उसने 4 घंटे पढ़ाई की है। यानी एवरेज के तौर पे हम कह सकते हैं उसने प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई की है। आगे एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें क्या है कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार से हैं: 32 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 54 वर्ष, 35 वर्ष, 26 वर्ष, 23 वर्ष, 33 वर्ष और 38 वर्ष और 40 वर्ष। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये आयु दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है कि सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है या क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं इन आयु वर्ग में हम देखते हैं कि सबसे अधिक आयु किसकी है? 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। इस प्रकार समझ में नहीं आती है तो इसका एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम इस आयु को व्यवस्थित कर लेंगे। आयु जो परिसर दे रखे हैं इसको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? आरोही क्रम में। तो हम लिखेंगे क्या? आयु को आरोही क्रम में करने पर तो सबसे पहले आती हैं 23, सबसे कम आता है 23। तो यहां लिखते हैं 23, 26, फिर आ रहे हैं 28। कितने आ रहे हैं? 23, 26, 28
फिर इसके बाद में आ रहा है 32, 33 और 35। कितने आ रहे हैं? 32, 33, 35। इसके बाद में आ रहे हैं 38 और 40। कितने? 38, 40 और 41। 41 के बाद में आ रहा है 54। कितने आ रहे हैं? 54। अब हम देखते हैं तो सबसे कम कहां से शुरू हो रही है? 23 से। तो पहले प्रश्न का हल हो गया क्या? सबसे बड़ी उम्र वाले आयु की अध्यापक है उसकी आयु कितनी होगी? 54 वर्ष। कितनी? 54 वर्ष। तो पहले का हल होगा कितने? 54 वर्ष। फिर सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या होगी? दूसरे का हल होगा सबसे छोटी आयु का अध्यापक है वो 23 वर्ष का। तो कितने? 23 वर्ष। फिर आता है तीसरा, इसका परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे अधिक आयु है उसमें से सबसे कम आयु घटा देते हैं। तो परिसर ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि सबसे अधिक आयु में से सबसे कम आयु घटाना। तो क्या है? अध्यापकों की आयु का परिसर बराबर सबसे अधिक आयु है 54 माइनस 23 बराबर 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गए 3, यानी 31 वर्ष उनकी आयु का परिसर है, ज्ञात कर सकते हैं। अब लगातार हम इस प्रकार अभ्यास करके जो सवाल है उनको हल कर सकते हैं। आप लोगों से लगातार हम निवेदन कर रहे हैं कि आप गृह कार्य करके उसका फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। कई भैयाओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जो भैया नहीं भेज रहे हैं उनसे और उनके अभिभावकों से निवेदन है कि वे भैयाओं को गृह कार्य करवा करके उसकी फीडबैक ज़रूर भेजें। धन्यवाद।